नमस्कार, दैनिक शिवराय में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जहां पर लगातार भारत सरकार प्रयास कर रही है कि किस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त देश और जम्मू कश्मीर को बनाया जाए, और वही दूसरी तरफ अगर बात करें कि किस कदर भ्रष्टाचार अपनी जड़ें पसारे हुए हैं पूरे देश में, बल्कि जम्मू कश्मीर में भी, उसकी एक मिसाल आज लेकर सामने आए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी पत्रकार राजौरी से हैं, जिनका नाम अभिनंदन प्राशर है, और वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आए जिसे वाकई आप देखकर हो जाएंगे हैरान। तभी आम जनता लगातार कहीं ना कहीं परेशान है और हमेशा सवालिया निशान खड़ा करती है कि वाकई जो बीपीएल है उन्हें उनका अधिकार मिल रहा है। कई बार ऐसा भी है जो बीपीएल नहीं है वो बीपीएल में फॉल कर रहे हैं, उनके राशन कार्ड बन रहे हैं, और जो एपीएल है वो बीपीएल बनकर घूम रहे हैं। यानी आखिर चल क्या रहा है? एक बड़ा जो खुलासा करने जा रहे हैं, इन्हीं की जुबानी जाने की आखिर क्या चीज़ है जो इस समय आप हमारे मीडिया के माध्यम से एक्सपोज करना चाहेंगे। ये तो एक केस होगा, ना जाने और कितने केस इसमें निकलेंगे, इसे खंगालने की ज़रूरत है। अभिनंदन, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम मेरी आवाज़ को उठाने के लिए। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली में आपने पीछे देखा होगा कि सारे न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा कि वहाँ पे जो एक्साइज की मैं बात कर रहा हूँ, एक्साइज पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे देखा जाए कि कितने ज़्यादा वहाँ पे फ्रॉड्स हो रहे हैं, और जम्मू कश्मीर भी इन फ्रॉड्स में पीछे नहीं है। रही बात वहाँ के जो मैजिस्ट्रेट्स हैं, या वहाँ के जो तहसीलदार्स हो गए, या वहाँ के जो डीसी हो गए, या वहाँ के जो हमारे जम्मू कश्मीर के आप एक्साइज के कमिश्नर की बात करें, या और जितने भी जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में जो इंस्पेक्टर्स होते हैं एक्साइज के, इन सब की बात कर रहा हूँ। जिस तरह से मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे सोर्सेज के हवाले से मेरे पास पहुँचे, जिसमें मैं मेंशन कर देता हूं कि एक्साइज ईसी जो मैं आपके सामने, ये 16/3/2022 का ये एक ऑर्डर है, ये एक्साइज कमिश्नर के द्वारा निकाला गया था। इस एक्साइज कमीशन में जब हमने इसको अच्छे ढंग से थारोली जब मैंने पढ़ा, इसमें मैं बता देना चाहता हूँ जो सीरियल नंबर 121 1099 ई ऑप्शन ऑफ लिक्विड वेंडर एक्साइज जम्मू साउथ वेंड लोकेशन जीएमसी वार्ड नंबर 23B। ये जो आदमी है, ये जो आदमी है, ये जिस पर आप बताना चाहेंगे, ये 1099, ध्यान से जरा देखिए। ये जो व्यक्ति है, इसके जो है राशन कार्ड की जो कॉपी है, ही इज फॉलिंग इन बीपीएल राशन कार्ड। ये भी ज़रा गौर से मैं कैमरामैन से कहूँगी, ज़रा डिटेल में ये बताइए। यानी एक व्यक्ति जो बीपीएल राशन कार्ड होल्डर है और उसे मिल रहा है, यानी कि वाइन शॉप उसके नाम पर चल रही है। ये तो बड़ी अचंभे की बात है। अभी हाल ही में डिपार्टमेंटल स्टोर की बात कीजिए, उन्होंने टर्नओवर करोड़ों के हिसाब से रखा कि अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर में आप अगर बियर्स रखना चाहते हैं, रेडी टू ड्रिंक बेवरेजेस रखना चाहते हैं, तो आपको करोड़ों के हिसाब से टर्नओवर सालाना होना चाहिए। तो खुद सोचिए, जो वाइन शॉप का लाइसेंस ले रहा है तो उसका बीपीएल कार्ड है। यानी बड़े ही अफसोस की बात है, हैरानगी की बात है। जिस तरह से देखा जाए कि जो बीपीएल कैटेगरी के बारे में हम जब पढ़ते हैं थारोली की, 3,000 रुपये जिन लोगों की 3 से 5,000 के बीच जिनकी मंथली जो इनकम है वो है। पर यहाँ पे मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि इन लोगों के पास प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट कहाँ से आ गया। ये अगर लोग बीपीएल हैं, 2 रुपये किलो अगर ये चावल लेते हैं, 3 रुपये किलो आटा लेते हैं, ये प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया मकान दिया जा रहा है इनको 1.5 लाख रुपया, इनके पास वाइन शॉप लाखों करोड़ों रुपए की वाइन शॉप है इनके पास, ये वहाँ पे H1 वीडर्स में ऑप्शन में कैसे आ जाते हैं ये लोग? मुझे समझ नहीं। तो लगता है कि जो डॉक्यूमेंट जमा करवाए गए होंगे एक्साइज कमीशन के ऑफिस में, वो डॉक्यूमेंट ही फॉर्जर, यानी वो नकली डॉक्यूमेंट किए होंगे। नहीं, उसमें क्या है कि जिस तरह से एक्साइज का एक पॉलिसी निकली, जब एक्साइज पॉलिसी को बनाया गया, वहाँ पे बात की गई कि 1 राशन कार्ड 1 वाइन शॉप। ऐसा किया कि जिन लोगों के पास 15 वाइन शॉप्स थी, जब उनकी एक्साइज पॉलिसी बनने के बाद वो लोग के हाथों में कुछ नहीं रहा, उन लोगों ने क्या किया, जो लोग उनके पास वर्कर्स काम करते थे, उन्होंने क्या किया, उनके नाम पे वाइन शॉप्स लेनी शुरू कर दी। जिस तरह से ये जो मामला है, ये सुंदरबनी का है, ठीक है, लेनी शुरू कर दी, पर वो भी तो क्राइटेरिया में फॉल करने चाहिए ना, जिनको चाहे वो वर्कर हो चाहे उनके पार्टनर हो, उस क्राइटेरिया में फॉल करना भी तो जरूरी है ना। एक व्यक्ति बीपीएल है, इवन कि कोई भी ऐसा प्रोविजन जो हमने एज पर सूत्रों के आधार पर पता किया है कि ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं कि एक बीपीएल जो है कि वो वाइन शॉप होल्डर हो सकता है। ऐसा है कि इन्होंने क्या किया, ये लोग हैं, ये पैसे वाले लोग तो हैं जिन्होंने वाइन शॉप्स ली हैं, करोड़ों रुपए की वाइन शॉप्स हैं, कैसे ले सकते हैं? इनके जेब में पैसा है, बेशक वो किसी भी ढंग से
की बात की जाए या 2 नंबर की बात की जाए, इन्होंने वहाँ के कंसर्न तहसीलदार से, एक तहसीलदार कॉम्पिटेंट है 50 लाख तक, 50 लाख से वो 1 रुपया ऊपर नहीं दे सकता, क्योंकि हर आदमी को एक टर्म एंड कंडीशंस में रखा गया है। एक मैजिस्ट्रेट है जो वो 50 लाख का प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट दे सकता है, पर जो मेरे पास 50 लाख का जो मैजिस्ट्रेट है वो किसी को प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट दे सकता है, पर जो डीसी है, डिप्टी कमिश्नर है, वो 5 करोड़ तक किसी को प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट दे सकता है। पर मेरे हाथ में एक प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है, इसका नंबर है OQ/SB57। आप देखेंगे ये प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है 1,13,92,000 रुपये का। ये सामने आप देख सकते हैं, नीचे सिग्नेचर हुए हैं वहाँ के जो तहसीलदार हैं। उसके बाद ये देखा जाए कि ये प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट ही किस तरह से इशू हुआ। अगर कोई आदमी 50 लाख से ऊपर कॉम्पिटेंट ही नहीं है तो किस तरह से दिया। इस व्यक्ति जो रोशन कुमार की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये हत्थल का रहने वाला है, सुंदरबनी का। ये वहाँ पे किसी पेट्रोल पंप पे काम करता है। पेट्रोल पंप का जो मालिक है वो रसूखदार आदमी है। उसने क्या किया है कि अपने जितने भी वर्कर हैं, एक ये रोशन लाल के नाम पे वाइन शॉप है जो बीपीएल राशन कार्ड पे जो क्राइटेरिया में आ रही है, एक और है जो अभी हमारे पास डाउटफुल है। जब हमने इसकी डीपली में जब हमने इसको एक्साइज की जो साइट है या राशन कार्ड की जो साइट है, जब हम उसको डीपली में जब लगे उसको चेक करने, उसमें क्या हुआ कि इनको जब पता चला गया किसी न किसी ढंग से कि ये लोग हमारा जो 2 नंबर का धंधा है, ये हम इसमें अब फंस जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे, इस पे इंक्वायरी बैठ जाएगी, जिस तरह से दिल्ली में हुआ है। इन लोगों ने क्या किया, उसकी जो साइट है उसको बंद करवा दिया। फिर भी मेरे हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे मिल गए जिसमें ये एक और आदमी है, अनिल शर्मा इसका नाम है, GMC 44A। इसने क्या किया, सुंदरबनी में ऐसा है कोई एरिया ही नहीं है जिसका नाम प्रताप नगर हो। कोई प्रताप नगर का जैसा कोई एरिया ही सुंदरबनी में मेंशन है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, राजौरी का पत्रकार हूँ। मुझे मैं फील्ड में जाता हूँ। मुझे ये वाइन शॉप होगी, 139 सीरियल नंबर हो गया। उसके बाद एक वाइन शॉप है, ये भी हत्थल का रहने वाला लड़का है, ये भी सुंदरबनी पेट्रोल पंप पे काम करता है। 155 नंबर है, सीरियल नंबर 133। इसकी जो वाइन शॉप है ये राजौरी और पुंछ की है, पुंछ म्यूनसिपल कमेटी वार्ड नंबर 11B। ये वाइन शॉप भी है जो इसका नाम है भारत भूषण। ये व्यक्ति भी सुंदरबनी जो वाइन शॉप की बात की जाए, ये व्यक्ति भी उस वाइन शॉप में देखा जाए कि ये बंदा भी BPL कैटेगरी का ही होगा। और इन लोगों ने क्या किया कि मैजिस्ट्रेट से गलत प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट इशू करवाए। रही बात कि कमिश्नर कहाँ था, एक्साइज कमिश्नर साहब कहाँ थे, क्योंकि एक्साइज कमिश्नर साहब के पास एक ऐसा स्पेशल बेंच होता है जिस तरह से उनके पास हर डिस्ट्रिक्ट में अपने वेरीफाई करने के लिए इंस्पेक्टर्स होते हैं कि ये बंदा वहाँ पे वेरीफाई उस एलिजिबिलिटी में आता है या नहीं आता है। इन्होंने क्या किया, अब गॉड नोस इन्होंने करप्शन की या इनको किसी प्रेशर में ये किया, पर ये किया क्या, इन लोग एक तो शराबे पिला रहे हैं लोगों को। चलो गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो आ रहा है, गवर्नमेंट ने तक चलना है, पर इन लोग जो बंदे डिजर्व करते हैं वाइन शॉप्स के लिए, जिन्होंने ऑप्शन में H1 वीडर्स में ऑप्शन किया, उनको दो। ये लोग 2 नंबर के पैसे कमाने वाले लोग हैं। जैसे रोशन लाल का मेरे पास तो राशन कार्ड की कॉपीज भी हैं, मैं बता देता हूँ एक बार वापस। इसमें उसका व्यक्ति का यहाँ पे देखो आप, गवर्नमेंट की तरफ से स्टैंप भी लगवाई है और ये BPL राशन कार्ड है। फिर बड़े ही विडम्बना की बात है कि ये लाइसेंस यानी इनको किस तरह से मिल गए, ये बड़ी हैरानगी की बात है। अभिनंदन जी, ये नहीं लगता है कि लाइसेंस जिसके भी नाम पर हो ऑपरेट कोई और कर रहा है, नाम किसी हो गया, यानी ये तो सिर्फ एक मोहरा है दिखाने के लिए। देखा कि वहाँ पे ऐसा है कि वहाँ पे कुछ ऐसे बंदे हैं जो PRIs हैं, वहाँ पे 1-2 BDC है, जिस तरह से मैंने बताया, ये इसने अपनी BDC की, अरुण सुदन इसका नाम है, ये सुंदरबनी का BDC है, इसने मिसयूज़ करके पावर को यहाँ पे जो 1,13,92,000 का प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट ले लिया। इसके घर में जाके देख लो कि 92,000 की इसकी प्रॉपर्टी नहीं होगी, इसको 1,13,00,000 का कैसे मिल गया प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, क्योंकि ये PRIs था। इसने मैजिस्ट्रेट को प्रेशराइज किया या कोई लालच दिया। अब वो मैजिस्ट्रेट को पता होगा, अब मैजिस्ट्रेट के खिलाफ भी इंक्वायरी बैठेगी। मैं कहता हूँ कि इस तरह के जो मसले हैं ये हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी में भर के वहाँ पे माइनिंग, ये तो अभी 1-2 आपने निकाले, न जाने कितने सारे, ये जितनी भी पूरी लिस्ट मैम। हाँ, जिस तरह से देखो कि यहाँ पे जो हमारे पास लिस्ट आई है, ये लिस्ट है, आप देखो लास्ट जो है ये है 279। मेरे को लगता है इसमें से 279 में से ना 5-4 वाइन शॉप तो मैंने बता दी हैं आपको, ठीक है, जो BPL राशन कार्ड की और जिनके गलत प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बने हैं। ये 279 में मुझे लगता है 279 में से कोई 10-15 ही चंद होंगी जिन्होंने अच्छे ढंग से, जिनके पास अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल करते होंगे, जिनके पास वाइन शॉप है। बाकी सारा फ्रॉड है, इन्होंने गलत मैजिस्ट्रेट से करवाए हैं, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट इशू कराए हैं। जो एक्साइज कमिश्नर है वो सोया हुआ है, उसे पता ही कुछ नहीं है
क्योंकि उसके जो अपने यानी जो इंस्पेक्टर आपके इख्तियारात में नहीं, जिस तरह से आपने कहा कि 50 लाख के ऊपर 1 रुपया भी वो नहीं सर्टिफिकेट दे सकते हैं, तहसीलदार की आप बात करें तो वो करोड़ का दे देते हैं। मैंने इतना किस अपनी अख्तियार में नहीं उस चीज़ों को भी कर रहे, तो कहीं ना कुछ तो चल देखो, रहा है ना। सरकारी का ऐसा है कि सरकारी ऑफिसर कभी भी कोई गलत नहीं करता है। या तो उसको कोई इंटरेस्ट हो सकता है, या तो वो प्रेशराइज होता है। क्योंकि आजकल के समय देखो जी कि जिस तरह से हर आदमी अपनी जिस तरह से मीडिया की अपनी बड़ी बहुत पावर है कि मीडिया अगर किसी की आवाज़ को उठाता है एकदम से इंक्वायरी बैठ जाती है, एकदम से उसके खिलाफ इंक्वायरी होनी स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से जो मैजिस्ट्रेट है इसको भी कहीं ना कहीं प्रेशराइज किया, क्योंकि जो पीआरआईज है, जिस तरह से मैंने बताया कि वो मैजिस्ट्रेट को किस तरह से प्रेशराइज कर सकता है? वो खुद में ही एक इतनी बड़ी पावर है, कोई कर सकता है? खुद बताइए ना। कुछ ना कुछ तो बिली भगत देखो, कुछ ना पीआरआई कुछ- आज के समय में जब से यूटी गवर्नमेंट बनी, जो पीआरआईज हैं ये काफ़ी पावरफुल हो गए, क्योंकि पंचायत बहुत पावरफुल हो गई आज के समय। सरपंच, बीडीसी, डीडीसी बहुत पावरफुल हो गए। इन्होंने क्या किया, और मैजिस्ट्रेट को इन्होंने किस ढंग से प्रेशराइज किया। जब इंक्वायरी बैठेगी मैजिस्ट्रेट खुद जवाब देगा कि मैंने कैसे दिया, या किसने। अगर डीसी साहब ने वो देना था तो इट मीन्स कि डीसी साहब ने कहीं रिजेक्ट की होगी फाइल, तो फिर जाके उन्होंने कहीं तहसीलदार से करवाई। अगर फिर भी 1 करोड़ का प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट होता है, उसमें पटवारी पहले उसको डीसी साहब को पता भी ना उन चीज़ों का, यानी निचले कुर्सी के अंडर बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो है ना, ये जो उन्होंने निकाला है एक्साइज कमिश्नर 8751/57 जो ऑर्डर इन्होंने डेटेड 16/3/2022, जिसमें JKEL 2 बैंड्स जो एक्साइज पॉलिसी की जो बात कर रहे हैं 2022-2023 की, इसमें मैं मेंशन अभी इसमें किया है कि इन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो वेस्ट हो रहा है और आप डिले कर रहे हैं, इसलिए आपको कुछ दिनों का समय दिया जाता है जिसमें आपको अपना ये करेक्टर सर्टिफिकेट एसएसपी से कंसर्न से लाना है, इनकम सर्टिफिकेट लाना है, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट लाना है, और जितनी भी जो इसमें जो एलिजिबिलिटी बनती है वो जल्दी से जल्दी तैयार करनी थी। इन्होंने क्या अड़बड़ाहट में क्या किया कि वो एलिजिबिलिटी प्रेशराइज किया या गलत ढंग से लिया। ये सारी चीज़ें इंक्वायरी का मामला, और इंक्वायरी होनी चाहिए, और एक्साइज कमिश्नर को भी देखना चाहिए कि भाई आपकी टीम कहाँ थी, आपके इंस्पेक्टर कहाँ थे, जो डिस्ट्रिक्ट बहुत इंस्पेक्टर बड़ा थे। सवाल जो एक्साइज कमिश्नर के ऊपर ये दिल्ली वाला मसला है जी मैम, ये दिल्ली जिस तरह दिल्ली में आप ऐसा तो न जाने कितना बड़ा घोटाला इसमें भी निकल, जैसे जेकेपीसी की बात करें, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करें, ये एलजी महोदय तक ये चीजें लाना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि वो जल्द से जल्द संज्ञान ले रहे हैं और सीबीआई को जांच सौंप रहे हैं। अगर इसमें वाकई जांच निकलती, मे भी जो डिजर्विंग होंगे इनको नहीं मिला होगा, और जो नॉन डिजर्विंग उन्होंने किसी ना किसी तरह से रसूख चलाकर ये लाइसेंस को हड़पने का कोशिश की होगी। ये वही जो सारी चीज़ें ये डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं। और रही बात कि गवर्नर साहब तक, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक बात पहुंचानी है, मैंने उनको पहले से ही मेल कर चुका हूं उनके ऑफिशियली हैंडल पे। उसके बाद मैंने जो हमारे चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी, उनको भी मैंने मेल कर दिया, और जितने भी जो अधिकारी हैं, क्योंकि मैंने ये मसला जो एक्साइज के कमिश्नर थे उनके तक पहुँचाया। उनकी तरफ से मुझे सिर्फ उन्होंने एक मेंशन किया कि ये अभी हमारी इंक्वायरी हो रही है, या अंडर सेक्शन 11(1) के तहत हम नई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते। डॉक्यूमेंट तो हमने प्रोवाइड ले लिए, जिस तरह से मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट आ गए, पर उन्होंने हमें डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड किए। फिर मैंने टालने की फिर मैंने फाइनेंशियल कमिश्नर साहब के पास भी मैंने फर्स्ट अपील की कि जो आपका कमिश्नर साहब हैं, एक्साइज कमिश्नर साहब हैं, ये कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। जो लोग चोर हैं, करप्ट हैं, जिन लोगों ने गलत ढंग से एक्साइज की वाइन शॉप्स ली हैं, तो जो उन्होंने क्या किया कि क्योंकि अगले मार्च में तो ये 1 साल के बाद नए ऑप्शन होंगे, क्योंकि जिन्होंने पैसा कमाना, आज आप लगा लो 7 महीने हो गए हैं, 4 महीने या 5 महीने रह चुके हैं। कम से कम इन लोगों के खिलाफ एफआईआर भी होनी चाहिए, जो गलत ढंग से जो गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। कि इससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट से जो आम जनमानस है उनको भी विश्वास उठ जाएगा। जो लोग एक अच्छे ढंग से एक लीगल पैटर्न से चलते हैं, या कोई भी ऑप्शन करते हैं, ये ठेकेदारी में आप देख लो, आप इसमें भी कई ऐसे मसले हैं कि लोग गलत सर्टिफिकेट बना के। इन्होंने क्या किया मैम, इसमें मैं बता रहा हूँ, बड़ी मजाक की बात है, इन्होंने अपने फादर नेम भी कईयों ने चेंज कर दिए हैं, कईयों ने क्या किया अपने एड्रेस भी चेंज कर दिए हैं बताने के लिए। कोई बता रहा है जी मैं BSNL टावर के पास रहता हूँ, अपने घर की और पंचायत की और लोकेशन नहीं बता रहा है। ये सारे मसले इसलिए कि जो कोई भी बंदा, चलो ये तो हमारे पास किसी सोर्स से पता चला या हमने इसका इंक्वायर की, अगर मेरी जगह कोई और होता जिसको वो उस लोकेशन का नहीं होता तो उसको पता ही नहीं चलना था ये बंदे कौन है, क्योंकि किसको क्या पता कि सुंदरबनी कहाँ है। बहुत सतर्कता बताइए, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ये स्टोरी हम तक लाई है। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान, प्रश्न चिन्ह एक्साइज कमिश्नर, एक्साइज डिपार्टमेंट के ऊपर। क्या आपके क्राइटेरिया में जो लोग BPL है वो फाइल करते हैं लाइसेंस देने में? और उससे भी बड़ी बात,
राजौरी के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर तहसीलदार साहब और डीसी साहब आपकी एक जिम्मेदारी बनती है। आपके जो इख्तियारात में जो चीज़ें नहीं है तहसीलदार साहब, आप वो चीज़ें कैसे कर रहे हैं? यानी आप सरकार के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं। आप पब्लिक सर्वेंट हैं, पर आप उस सर्वेंट का होने का भी नाजायज़ फ़ायदा ले रहे हैं। यानी सरकार के द्वारा आपको पावर दी गई है, आप उसका भी मिसयूज़ कर रहे हैं। यानी आप क्या है, सामने निकल कर आना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करते हैं, एलजी मनोज सिन्हा जी से, आपके द्वारा काफ़ी ऐसे कड़े कदम भी उठाए गए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जब आप तक पहुंचती है, यहाँ की राजौरी के एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचती है, और इसको दूध का दूध और पानी का पानी लाया जाए, क्योंकि कई लोग जो वाकई में डिज़र्व करते हैं उन्हें, उनके साथ साथ कई और लोग भी, उनके परिवार की रोज़ी रोटी चलती है, उन्हें तो वंचित किया गया। और जो लोग डिज़र्व नहीं करते हैं वो रसूख लड़ाकर ऐसे वैसे आगे पीछे से करके उन्होंने लाइसेंस ले लिए। जनाब, उनको सिर्फ एक ही मुद्दा है, पैसा कमाना है, तो वो लगातार कमा रहे हैं। पर उन लोगों का क्या जो वाकई में ही डिज़र्व करते थे, जो वाकई उनके साथ और परिवारों की भी रोज़ी रोटी चलती थी, आपने उनको तो साइडलाइन कर दिया। पर सवाल बड़ा ये है कि जो अभिनंदन जी ये लेकर डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं, अब देखना ये इस पर कितनी जल्दी इंक्वायरी होती है। जनाब, सवाल तो आपके साथ होंगे, जवाब तो आपको देखना पड़ेगा। एक्साइज कमिश्नर फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं इन चीज़ों को। यानी आपकी जो क्राइटेरिया में आता, आपको एक व्यक्ति जो बीपीएल में फाइल करता है, पर आपके क्राइटेरिया के मुताबिक देखा जाए तो बिड जो 10 लाख तक, जो हमारे तक जो सूत्रों के आधार पर खबर पहुंची, वो तक क्या एक बीपीएल का जब सर्टिफिकेट बनता है इनकम, क्या वाकई उसकी 10 लाख इनकम बताई जाती है? ये बहुत बड़े सवाल है। यानी अगर वाकई इस पूरी लिस्ट को, जितनी भी 200 से ज़्यादा, जो 250 से ऊपर जो लाइसेंस होल्डर हैं, अगर वाकई इस गहराई से इस लिस्ट पर गौर की जाए, खंगाला जाए, तो यकीन मानिए एक बहुत बड़ा घोटाला यहाँ पर भी सामने आएगा। अब देखते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कितनी जल्दी इस पर संज्ञान लेती है, क्योंकि ये अभिनंदन जी थे कि जिन्होंने ये सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए, इनिशिएटिव लिया और ये चीज़ें सामने लाने का प्रयास किया कि वाकई जो लोग डिज़र्व करते हैं उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। वो लोग नहीं जो रसूखदार अपने पैसे के दम पर किसी को भी खरीद सकते हैं। बड़ा प्रश्न चिन्ह है वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि अगर तहसीलदार को 50 लाख का इनकम सर्टिफिकेट ज़्यादा से ज़्यादा देने का, उसे 1 रुपया भी ऊपर देने की अथॉरिटी नहीं है, तो किस तरह से 1,13,000 तो आगे कुछ लाख का, यानी कि 1,13,00,000 और कुछ हज़ार का वो इनकम सर्टिफिकेट दे देते हैं। यानी आप अपनी पावर से भी ऊपर हो गए, जो आपके इख्तियारात में नहीं, उसके बावजूद भी आप इस तरह के काम कर रहे हैं। और डीसी साहब को भी वहाँ के संज्ञान लेना चाहिए कि आपकी नाक तले आपके जो ऑफिसर है वो आखिर कर क्या रहे हैं। चलिए देखते हैं, इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों में से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो वाकई डिज़र्व करते होंगे, पर आपके मुंह से निवाला छीन कर किसी और ने लिया हुआ है, और वो भी कहीं ना कहीं घपला कर। तो अपने कमेंट, अपने सुझाव आप ज़रूर दीजिए कि जो अभिनंदन प्राशर तक द्वारा, उनके द्वारा जो कदम उठाया गया है, अगर सारे समाज में इस तरह के लोग हों तो लगता है बुराई क्या, भ्रष्टाचार तो जड़ से ही ख़त्म हो जाएगा। पर इस भ्रष्टाचार को अगर ख़त्म करना है तो ज़रूरत है आप लोगों के सहयोग की। अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे से अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।